हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स चैप्टर ग्रुप के कुछ और नए क्वेश्चन। कल मैंने आपको एक नया टॉपिक करवाया था, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। आज इसके हम करने वाले हैं थ्योरम। कल हमने उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे, 3 से 4 क्वेश्चन थे। आप उतने ही क्वेश्चन कर ले, वो आपके टॉपिक के लिए सफिशेंट होंगे, एग्जाम में भी उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। और हाँ, आज हम उसकी करेंगे थ्योरम, जो कि होने वाली है इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ इन्हें अच्छे से करना, क्योंकि थ्योरम्स जो होती है वो सबसे टिपिकल होती है। थ्योरम समझ में आ जाए तो ठीक, ना आए, क्योंकि मोस्टली पार्ट ना समझने के बाद भी वो इतना आसान लगता है कि अच्छा ये तो हमने पढ़ रखा है, ऐसे तो बेसिक है। वो बेसिक होता है, बट उसे करने का ढंग आना चाहिए। है सब कुछ बेसिक ही, बट उसे एग्जाम तक याद रखना बहुत बड़ी बात है। तो इन थ्योरम्स को बीच बीच में रिवाइज भी करना है। पहले हमने 2 से 3 थ्योरम और भी की थी, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने वो रिवाइज कर लिया होगी। बीच बीच में क्वेश्चन एक्सप्लेन करा, जिससे आप थ्योरम्स वगैरह रिवाइज करते रहें, ठीक है। तो आज की थ्योरम क्या होने वाली है? आज की थ्योरम हमारी होने वाली है द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए। हमारे पास एक एलिमेंट ए है, उसका ऑर्डर, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए ऑफ अ ग्रुप इज द सेम एज, यानी कि किसका ऑर्डर किसके सेम है, इज सेम एज दैट ऑफ इट्स इनवर्स ए इनवर्स। यानी कि अगर हम देखें ऑर्डर ऑफ ए किसके इक्वल है, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स के। और हमें ये बात प्रूव करके दिखानी है। अब अगर हम कहें कि अब हमें करना है इसे ढंग से, इसे अच्छे वे से, ठीक है। तो अब इसे कैसे करेंगे? अब हम लेट करेंगे कुछ चीजें। लेट n and m be the order of the element a and a इनवर्स। यानी कि अभी हमने हमारे क्या था, यहाँ पे ऑर्डर दे रखा था हमें a का n हमने माना है, और a ऑर्डर ऑफ a इनवर्स माना है हमने m। और मैंने क्या बताया था आपको कि ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a इनवर्स, यानी कि n और m जो है वो है हमारे बराबर। यानी कि हमें एक तरह से चाहे तो इसे प्रूव करके दिखा दो या फिर इसे प्रूव करके दिखा दो, काम बन जाएगा, ठीक है। समझ आ गई होगी आपको बात। तो अब इसे कैसे लिखेंगे? ये तो हमने लिख दिया। अब इसे लिखने का वे, वी नो दैट, so we have to solve that mean only we have to show that we have to show that n is equals to m। ये तो प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। अब इसे लिखेंगे कैसे? हम यहाँ पे सबसे पहले हमने उठाया ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल्स टू n, ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल्स टू n। मैंने कल आपको एक चीज पढ़ाई थी, काफी बेसिक थी, कि अगर मल्टीप्लिकेशन का केस हो तो हम ऑर्डर ऑफ ए को इस तरह से करते हैं, ए की पावर n इज इक्वल्स टू ई, इस तरह से लिखना है। ये आपने पढ़ा होगा, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, मेरे अच्छे से याद है, ठीक है। अब इसे ही हमें अप्लाई करना है इसमें, कि हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ए की पावर n इज इक्वल्स टू ई लिख सकते हैं। क्या अब हम इन दोनों का इन्वर्स कर सकते हैं? भाई एक तरफ इन्वर्स करना तो पॉसिबल है नहीं, पर अगर हम दोनों तरफ करें तो पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे हम e की पावर n का होल इनवर्स इज इक्वल टू e का इनवर्स। अब e जो है वो है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, e का मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट ही होता है। अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स कर दे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। e का इनवर्स इज इक्वल टू e, ये बात प्रूफ मतलब साइड में आप लिख देना, ठीक है। इसे आपको साइड में डिनोट कर देना है, क्योंकि ये आपको ये चीजें बहुत आसान है, बट हाँ एग्जाम में करके दिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है, वही सेम चीज लिखना। ये एक तरह से रटने वाला पोर्शन होता है थ्योरम का, कहें तो। अब क्या हम इस इनवर्स को, ये तो हो गया हमारा ई, क्या ये जो हमारा इनवर्स बाहर है इसे हम अंदर लिख सकते हैं और एन को बाहर लिख सकते हैं, ए इनवर्स की पावर एन, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब अगर हम देखें, क्या ये चीज जो है वो हमें ये नहीं मिल रही, ऑर्डर ऑफ ए, बट हाँ यहाँ पे n है। अब और अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो a का इनवर्स जो है वो m आना चाहिए, ये है। तो अब इसे कैसे करें? ये हमें एक तरह से प्रूफ ही है, ठीक है। तो क्या ऑर्डर ऑफ a इनवर्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू m होगा? होगा नहीं होगा बताओ? ग्रेटर देन इक्वल टू n,
ग्रेटर देन इक्वल टू n होगा। स्टार्टिंग से ये चीज होती है, हम n का प्रूव कर रहे थे, हमने m पे लाके बात खत्म कर दी, ठीक है। होगा नहीं होगा, होगा। अब इसे ये किसकी वैल्यू है हमारी, ये वैल्यू है हमारी m की, तो क्या m ग्रेटर देन इक्वल टू n होगा, होगा। तो अब हम यहाँ तक आ चुके हैं, एक तरह से देखें तो हमारा एक पार्ट हो चुका है खत्म। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो आप इसे पहले नोट कर लें। Then done. Done or not? फिर हम अपना क्वेश्चन में आगे मूव करेंगे। हो गया। ये इक्वेशन 1 क्यों माना है हमने, ये आपको पता चलेगा आगे। अब देखो, अभी हमने इस वाले पार्ट का काम कर दिया है खत्म, अब हमारी बारी है इस वाले पार्ट की है। सिमिलरली ये चीज आपको लिखनी नहीं है, बट हाँ मैंने एक नॉलेज के लिए छोड़ दी है, ये चीज आपको दोबारा नोट नहीं करनी है, आपको उसी के बाद यहाँ से स्टार्ट करना। सिमिलरली ओ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू n। इसे कैसे डिनोट करेंगे हम, इसे डिनोट करेंगे a की पावर -1 m इज इक्वल्स टू e। यही होगा, होगा नहीं होगा, बताओ, होगा नहीं होगा, होगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें, अगर दोनों तरफ इन्वर्स करें हम, तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स करेंगे m बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे इन्वर्स बाहर है और फिर साथ में को इन्वर्स आ जाएगा, क्या होगा बताओ, कुछ होगा भी या फिर नहीं होगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा इन्वर्स खत्म, एक तरह से यहाँ पे इन्वर्स है, फिर m आ गया, फिर आ गया एक और इन्वर्स इज इक्वल टू e इन्वर्स, ये आ गया हमारा, हमने इन्वर्स लगाया। यहाँ पे क्या बचा हमारा, a की पावर m इज इक्वल टू e। e क्यों बचा वो मैंने अभी आपको बताया था, e इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, e का इन्वर्स इज इक्वल टू e, ठीक है। अब देखो, अगर हम इसे ऐसे लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ a की पावर m, ऑर्डर ऑफ a की पावर m ग्रेटर देन इक्वल टू n, m लिख सकते हैं। अब क्या हम इसे n ग्रेटर देन इक्वल टू m लिख सकते हैं, बताओ, हो सकता है नहीं हो सकता, लिख सकते हैं। तो अब हम इसे क्या करेंगे, ये अब हो गई है हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 में क्या देखा था, इक्वेशन 1 में देखा था m ग्रेटर देन इक्वल टू n, ये हमारी थी इक्वेशन नंबर 1। ये दोनों इक्वेशन से कुछ सिमिलरिटीज दिख रही है आपको, दिख रही है नहीं दिख रही, दिख रही है। तो अब हम इन दोनों की सिमिलरिटीज से हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा हमारा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 n इज इक्वल्स टू m। होगा नहीं होगा, कैंसिल आउट होके ये आ जाएगा हमारा, ये दोनों इक्वेशन, यानी कि इन दोनों की इक्वेशंस की हेल्प से हमारा n और m बराबर आ जाएगा। n और m बराबर है, इट मींस ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ a इनवर्स, यानी कि अब हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। हमने इस प्रॉपर्टी को लेके चला कि इसे इक्वल प्रूव कर देंगे, तो ये भी हमारा इक्वल आ जाएगा, आ गया। तो आप अभी इसे नोट कर ले। डन। डन। तो अब हम चलेंगे हमारी नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। ये हमारे थ्योरम हो चुके हैं, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे समझ आ गई होगी। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम अपनी थ्योरम नंबर 2 की तरफ चलेंगे। सो गाइस, ये होने वाली है आज की हमारी थ्योरम नंबर 2। ये काफी हद तक पिछली वाली से सिमिलर है, बट हाँ करने का कॉन्सेप्ट डिफरेंट होगा। इसका जो चीज है वो सेम प्रूव करने, बट करने का तरीका काफी अलग होगा। तो ये मत सोचा पीछे वाली तरह उठा के इसमें सेम लिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें क्या होगा, अगर देखें द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, यहाँ पे हमें 2 एलिमेंट दिए हुए हैं, एक तो a है और एक x इनवर्स ax है। एक a हो गया और एक हो गया x इनवर्स ax। ये 2 एलिमेंट हमें दिए गए, आर द सेम, यानी कि हमारा इनका ऑर्डर जो हैगा वो सेम हैगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू ऑर्डर ऑफ
एक्स इनवर्स ए एक्स, यानी कि जो हम इनके ऑर्डर मानेंगे वो भी बराबर होंगे। अगर हमने इसका ऑर्डर n माना और इसका ऑर्डर माना m, तो इट मीन्स n इज इक्वल्स टू m और ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स, ये होंगे बराबर। अब हमें इसी चीज को प्रूव करके दिखाना है कि बराबर कैसे होंगे, क्यों होंगे, ठीक है। अब देखो आगे ये भी लिखा है वेयर ए एक्स आर द टू एलिमेंट ऑफ अ सेम ग्रुप, ये दोनों एलिमेंट जो है सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, उस चीज की ज्यादा कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब इसे लिखेंगे कैसे वो देखते हैं हम। लेट n and m be the order of the element A and x inverse A x, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल्स टू n, ऑर्डर ऑफ x इनवर्स A x इज इक्वल्स टू m। अब हमें प्रूफ कर क्या करके दिखाना है वो आप लोग समझिएगा क्या दिखाना है। अब इसे लिखेंगे कैसे, इसे लिख के दिखाना है। अगर हम देखें a की पावर n इज इक्वल्स टू e, ठीक है, और यहाँ पे देखें x इनवर्स a x की पावर m इज इक्वल्स टू e, लिख सकते हैं हम ऐसे। हमने पिछले पार्ट में ही तो पढ़ा था और हमने कल भी ऑलरेडी पढ़ा था कि इस तरह से लिख सकते हैं, हमने लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहला काम होगा आपका इसमें इससे स्टार्ट। अब देखो आपको क्या करना है, क्या आप x इनवर्स ए एक्स की 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, लिख सकते हो भाई। थ्योरम्स है इनमें, आपको कभी भी कुछ भी हो सकता है, बट आपको अपने कान खुले रखने पड़ेंगे, कान और आँख, जब भी आपको पता चलेगा कि हमने क्यों किया। आपको हम 2 बार इसे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि अगर हम ऐसे करें नाउ x इनवर्स ए एक्स का होल स्क्वायर करें अगर हम, फिर क्या होगा, फिर हम अगर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो x इनवर्स ए एक्स और x इनवर्स ए एक्स को हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। अब जो हमारा x इनवर्स है, x और x इनवर्स, इन दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं या नहीं, ये वाली पोर्शन हमने बाहर छोड़ दिया, x इनवर्स a, ये और ये, यानी कि x और x इनवर्स को अगर हम एक साथ लिखें x और x इनवर्स, तो a x है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें x और x इनवर्स की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि इनवर्स एक दूसरे कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, x इनवर्स a e a x, ये आ रहा है हमारे पास, कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब ये जो हमारा e आया है, इससे क्या हम a e को एक साथ करके लिख सकते हैं। a e को जब हमने एक साथ करके लिखा, a और e की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a, ठीक है। यहाँ पे आ गया हमारा x इनवर्स a x, ये आ रहा है, ठीक है, कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपको इससे। अब अगर हम देखें x इनवर्स a स्क्वायर x मिल रहा है, अगर हमने इसका होल स्क्वायर किया, x इनवर्स a x का होल स्क्वायर किया हमने, तो हमें क्या मिला, x इनवर्स a स्क्वायर x पे कोई फर्क नहीं पड़ा, पर हाँ जो हमारा a था उस पे फर्क पड़ा, उस पे हमने जो भी पावर लगाई पर वही हमें नीचे मिल गए। इसका मतलब है कि सिमिलरली x इनवर्स a x का क्यूब किसके इक्वल होगा, x इनवर्स a क्यूब x के, ठीक है। अब अगर हम इसे जनरल फॉर्म में लिखें, अभी आप पहले इसे नोट कर ले, डन डन डन। In the general way, अब इसे कैसे लिखेंगे, अब जो हमारे पास ये है, अगर हम x की पावर a x इनवर्स a x की पावर n करें और x इनवर्स a की पावर n x आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चेंज आ रहा है सारा। और हमने क्या पढ़ा था, a की पावर n इज इक्वल्स टू e, a पढ़ा था ना हमने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इनवर्स e x, आएगा नहीं आएगा, बताओ, आएगा नहीं आएगा। और अगर हम देखें यहाँ पे e की किसी भी मल्टीप्लाई करो वही नंबर आएगा, तो हमारे पास यहाँ पे बचा x इनवर्स x, ठीक है। तो अब इसे कैसे करेंगे, यहाँ पे
अगर हम देखें, अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो क्या बचेगा हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि ई, यानी कि x इनवर्स ए एक्स की पावर n इज इक्वल टू ई आ रहा है हमारे पास, आ गया। अब इसे लिखेंगे कैसे, x इनवर्स ए एक्स का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है हमारे पास, इसका ऑर्डर है हमारे पास n, पर हम देखो अगर ये आएगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू n आएगा, ठीक है, आएगा नहीं आएगा। और यहाँ पे जो हमारी ये वैल्यू है पूरी हमें किसकी गिवन है, ये गिवन है हमें m की, तो यानी कि m ग्रेटर देन इक्वल टू n, ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। तो आप इसे नोट कर लें। डन डन डन। अब अगर हम दोबारा इसी चीज को लिखे, ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू m, हमारे पास है ऑलरेडी, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। क्या ये हमारी पावर चली जाएगी पावर में, x इनवर्स ए एक्स की पावर m इज इक्वल टू ई मिल रहा है हमें। ई किसके इक्वल था, ई किसी चीज के इक्वल था या नहीं था। और हाँ, सबसे पहले हम काम करेंगे यहाँ पे क्या, जो हमारा ए है हमने अभी पीछे पढ़ा था x इनवर्स ए की पावर m x पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर जो भी पावर ऊपर आएगी वो हमारी ए पे जरूर आएगी, इज इक्वल टू ई। क्या हम यहाँ पे दोनों तरफ जो है वो x इनवर्स की मल्टीप्लाई कर सकते हैं ई के साथ, ई और x कर सकते नहीं कर सकते हैं। अब अगर हम एक चीज की करना चाहते हैं, अगर x की करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते, बट अगर हम उसी के इनवर्स के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है, जिससे कि हमें क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, करी नहीं करी। अब हम यहाँ पे लगाएंगे बाय लेफ्ट कैंसिलेशन मेथड, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन मेथड। लेफ्ट कैंसिलेशन मेथड से क्या होगा, लेफ्ट कैंसिलेशन मेथड से हमारा x इनवर्स हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे बचा a की पावर m x इज इक्वल टू e की पावर e x। फिर आता है हमारा बाय राइट कैंसिलेशन मेथड, ठीक है। राइट कैंसिलेशन लगाया तो a की पावर m इज इक्वल टू आ गया हमारे e के इक्वल, आया नहीं आया, ये आ गया हमारे a के इक्वल। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ a इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, और ये a क्या है, ऑर्डर ऑफ a दे रखा है हमें n, यानी कि n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, m ग्रेटर देन इक्वल टू n, ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1, थी नहीं थी। अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम इसे कर लेंगे अपनी तरफ से, इसमें इक्वेशन 1 और 2 के से हमें क्या मिलेगा। अब हमारे पास ये इक्वेशन 1 है जो हमने पीछे निकाली थी, इक्वेशन 2 आ गई जो अब हमने निकाली। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट n इज इक्वल टू m, ये हमें मिल गया, यानी कि ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ए एक्स, ठीक है। आया होगा आप सभी को समझ, ये आपका आगे का पार्ट है इसके बाद, तो आप इसे नोट कर लें। डन डन। आज हमने हमारी दो थ्योरम्स किया, आपने दोनों थ्योरम में देखा हो क्वेश्चन पूछने का तरीका सेम था, दोनों में हमें n और m को इक्वली लाना था, पर करने का तरीका कितना डिफरेंट था। तो ये क्वेश्चंस ऐसे नहीं होंगे कि आज करें और कल को बंद करके छोड़ दे कि भाई हमें तो जब ही पढ़ना है। ये क्वेश्चंस हमें बार बार रिवाइज करने पड़ेंगे, जब भी हमें याद रहेंगे। आज मैं 2 थ्योरम्स कराई, कल को मैं दोबारा 2 थ्योरम कराऊंगी, फिर ये हो जाएगा हमारा चैप्टर खत्म, ग्रुप चैप्टर का फिर कोई भी पार्ट आपका नहीं बचेगा। पर हाँ, इस चैप्टर की थ्योरम बहुत ज़रूरी है, काफ़ी बार देखी जाती है एग्जाम में, तो उन्हें स्किप करने की गलती मत करना। तो बस आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे कल अपनी एक और नई वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।